हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा बिलाल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिकली कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग कंटिन्यूटी, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था उसमें कंटिन्यूटी आपको प्रूफ करना था कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं किसी पॉइंट पे। आज जो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, इसमें के का अल्फा का वैल्यू निकालना होता है और वो ऑलरेडी दिया रहेगा कि के जो है वो ऑलरेडी कंटिन्यूस है। लास्ट क्लास में हमने बात किया था, आपको याद होगा कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए आर एच एल मस्ट बी इक्वल टू एल एच एल मस्ट बी इक्वल टू आर ए। ठीक है, ये तीनों बराबर होता है तभी कंटिन्यूस होता है। तो आज के क्वेश्चन में क्या होगा कि कंटिन्यूस ऑलरेडी गिवन होगा कि कंटिन्यूस है। आपको क्या करना होगा, आपको के की ए की जो भी अननोन फंक्शन होगा उसकी वैल्यू निकालनी होगी और उसमें कंटिन्यूस ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। तो किसी भी दो को हम लोग बराबर करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आइए बच्चा, एक क्वेश्चन है के की वैल्यू निकालने वाला। देखा जाए, बोला है कि एक फंक्शन है साइन 2x बटा 5x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ बोल रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू k होगा जब x इक्वल टू 0 होगा, और ये बोल रहा है इस कंटिन्यूस एट x बराबर 0। x बराबर 0 पे कंटिन्यूस है, ये ऑलरेडी हमको गिवन है कि x बराबर 0 पे वो कंटिन्यूस है। हमको k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ के हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोगों को बोल रहा है कंटिन्यूअस। लिखेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है। जब ये कंटिन्यूअस है बच्चा, तो होगा क्या, कंटिन्यूअस होने पे होता क्या है बेसिकली कि आर एच एल मस्ट बी इक्वल टू एल एच एल मस्ट बी इक्वल टू एफ ए मतलब 0। ये तीनों बराबर होगा। ठीक है, तो कोई भी दो लेकर के हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं। और आर एच एल एल एच एल दोनों के लिए फंक्शन इसमें यही दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब आर एच एल एल एच एल दोनों होता है, और एफ बराबर 0 एक्स बराबर 0 के लिए फंक्शन ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आर एच एल और ये ले लेते हैं, आर एच एल इज इक्वल टू एफ 0। ठीक है, आर एच एल का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0। एफ 0 का मतलब जब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन क्या है, के। तो ये के बराबर हो गया, यानी बेसिकली यहाँ से के बराबर, के को इधर लिख दिया, बराबर क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच। अब ये 0 प्लस एच किस में पुट होगा, ऊपर वाले फंक्शन में, यहाँ पुट होगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 को तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ h को लिखेंगे, कहाँ पे, x की जगह पे, साइन 2h बटा 5h। ठीक है, अब देख बाबू, ये जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ये बताया था आपको लिमिट के चैप्टर में, याद कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x जो होता है वो 1 होता है, याद करो। तो यहाँ पर जो है वही नीचे होना चाहिए, x है तो x, यहाँ 2x रहेगा तो 2x, 5x रहेगा तो 5x। अब यहाँ पे क्या है बाबू, 2 है तो नीचे भी 2 सही है, यहाँ तो 5 है, 5 नहीं चाहिए, 2 चाहिए हमको। तो k बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h बटा 2 है ऊपर में, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2h, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे में पहले से 5 है ना, नीचे पहले से 5 है, 5x 5h है नीचे में पहले से, तो 5 तो मेरे पास पहले से है, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये 2/5 बाहर निकल जाएगा, k बराबर 2/5 हो जाएगा, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h बटा 2h, देखो दोनों सेम सेम आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी k इज इक्वल टू 2/5 इंटू 1, यानी k इज इक्वल टू 2/5। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, छापी। आइए वो क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। बोल रहा है k के कौन से वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x बराबर 2 पे, यानी हमको कंटिन्यूअस है तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन में जाएंगे, लिखेंगे हेयर एफ एक्स बीइंग कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, x बराबर 2 पे कंटिन्यूस है तो क्या होगा, आर एच एल मस्ट बी इक्वल टू एल एच एल मस्ट बी इक्वल टू एफ 2, एफ ए के बराबर होगा। अब इसमें से क्योंकि एफ ए की वैल्यू के है और ये दोनों
दिया हुआ है तो कोई भी हम ले सकते हैं, F2 को LHL के बराबर, F2 के RHL, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हम कुछ भी ले लेते हैं। मान लो हम ले रहे हैं कि F2 जो है वो RHL के बराबर है, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब F2 मतलब जब फंक्शन में x की वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू 2 होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है k, यानी यहाँ पे तो k आ गया मेरे पास। RHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, क्योंकि a 2 है ना बाबू, x बराबर 2 है तो 2 प्लस, अब k बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। अब ये जो f2 प्लस h है किस में रखिएगा आप, देखिए ये x लेस देन 2 है, लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा यानी 2 माइनस, यानी LHL के लिए, ये x बराबर 2 के लिए, और RHL के लिए ये वाला फंक्शन है। अगर हम इसको LHL के बराबर करते तो ये वाला फंक्शन लेते हैं, क्योंकि हमने RHL के बराबर किया तो हमको फंक्शन ये वाला लेना होगा, यानी 3x माइनस 1 लेना होगा, क्योंकि x 2 से बड़ा के लिए लिया हमने। तो क्या हो जाएगा, k बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h को यहाँ x की जगह पुट करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस h माइनस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3h माइनस 1, ये आगे घटेगा 5 आएगा, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये घटेगा तो आ जाएगा 5, यानी k की वैल्यू मेरी कितनी थी, 5 थी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है k की वैल्यू निकालने वाला, छापिए बढ़िया से। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट π/2, π/2 पे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस ऑलरेडी दिया हुआ है, हेयर सॉल्यूशन में जाएंगे, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2, तो डैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि RHL मस्ट बी इक्वल टू LHL मस्ट बी इक्वल टू f π/2, एक जगह पे π/2 है क्योंकि बोला है π/2 पे कंटिन्यूअस है, तो इसको RHL LHL दोनों इसी को लेंगे और इसको लेंगे हम π/2। तो चलिए हम कोई भी दो लेते हैं, LHL RHL या कुछ भी, तो हम मान लो ले रहे हैं RHL ही लेते हैं, f π/2 बराबर RHL, आप LHL लेके भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। f π/2, तो जब f π/2 है तो वैल्यू कितना है x, जब π/2 है तो fx की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू RHL, RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 π/2 प्लस fx, π/2 प्लस fx, यानी 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h। अब ये जो π/2 प्लस h है इसको x की जगह पे रखना है, क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h को x की जगह पे रखें, ये नॉट इक्वल के लिए RHL LHL के लिए है ना जी, यहाँ x की जगह रखेंगे, तो k cos h, h की x की जगह क्या रखेगा, ये π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई, ये जैसे पाई है रहेगा -2 इंटू π/2 प्लस h, ये ना होगा जी। चलिए अब बेसिकली यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इस k की, तो क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे k है वैसे रहने दीजिए, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा तो पहले साइन थीटा हो गया। अब हम देखेंगे कि cos सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव होता है, तो cos 90 प्लस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में गया और 90 प्लस है तो साइन में चेंज होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है इसलिए आएगा माइनस साइन थीटा, यानी आया माइनस साइन h, है ना। cos 90 प्लस h की वैल्यू क्या आई, माइनस साइन h आया, ठीक है। नीचे आइए, नीचे देखते हैं, यहाँ नीचे जो है पाई माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, माइनस पाई, फिर 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा -2h, पाई पाई कट गया, ये वाला माइनस आके यहाँ प्लस हो गया, क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू, ये -2 को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो -2 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2, k को भी बाहर निकाल दो, k को बाहर निकाल दो, -2 को बाहर निकाल दो, तो -2 अब बाहर चला गया, बचा के अंदर में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h बचा, देख लो बढ़िया से,
पाई से पाई तो कट गया, -2 को हमने बाहर निकाल दिया तो -2 + 2 हो गया, k जैसे था वैसे आ गया, sin h बटा h बच गया, ठीक है, क्योंकि -2 तो हमने हटा दिया, मल्टीप्लाई में तो बाहर कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 = k/2 × 1, दैट इज आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k बराबर क्या आ गया 6, ठीक है, छापी। आइए एक क्वेश्चन बनाते हैं, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज इतना इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। बोला है x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, निकालना है। ये कौन सा है, LHL और 0 के लिए, कौन सा RHL के लिए, यानी x <= 0 के लिए, और ये वाला फंक्शन x <= 0 के लिए। लेकिन वही सेम चीज, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, लगातार है। कंटिन्यूअस जब है ये तो क्या होगा, देन RHL मस्ट बी इक्वल टू LHL मस्ट बी इक्वल टू F0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई दो लेते हैं, जैसे ये ग्रेटर देन के लिए और ये लेस देन के लिए और इक्वल टू 0 के लिए भी है, तो हम 0 इक्वल और RHL यानी ग्रेटर देन दो अलग अलग लेंगे, क्योंकि दोनों इसी को लेंगे तो फिर दोनों यही फंक्शन आ जाएगा, कट के वही आंसर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग किसको लेंगे, F0 या RHL या LHL RHL, दोनों को लेंगे, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, F0 RHL या LHL RHL, दोनों सेम चीज़ है। तो हम बेसिकली आसान चीज़ लेते हैं, F0 RHL लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं F0 = RHL, ठीक है, ये लेते हैं। F0 का मतलब फंक्शन में 0 पुट करेंगे, 0 कौन सा फंक्शन होगा 0 के लिए, ये वाला। अब इसमें x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ रख के देखिए a sin π/2 और यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1, यानी a sin π/2 ही आएगा, इज इक्वल टू RHL, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, है ना जी। अब देखो a sin π/2, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, यानी सिंपल ये आ गया। अब ये क्या है तुम्हारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, यानी सिंपल h पुट करना है किसमें, RHL यानी नीचे वाले फंक्शन में, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, h पुट करेंगे किसमें, यहाँ पे, यानी tan h माइनस साइन h बटा h³, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाबू, a = लिमिट h टेंड्स टू 0, tan को हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, tan को साइन बाई कॉस, साइन h बटा, क्या लिखेंगे इसको, साइन h बटा कॉस h माइनस साइन h बटा x³। ऐसा लिमिट में भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया है, ठीक है, 11 में भी और फिर सेमेस्टर्स में भी। तो क्या आ गया यहाँ से, a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से साइन h कॉमन निकाल लेंगे, साइन h हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर में क्या बचेगा, 1/cos h माइनस 1, 1/cos h माइनस 1 बचेगा, 1/cos h माइनस 1 बटा h³, यानी आ गया a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, और ये एलसीएम होगा तो क्या होगा, 1 - cos h बटा cos h, 1 - cos h बटा cos h, तो cos h नीचे लिख दीजिए और साथ में जैसे h³ है वैसे रहेगा, ठीक है। अब ये साइन बटा cos tan हो सकता है जी, a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो तो साइन h बटा cos h क्या होता है, tan h, है ना, और 1 - cos h क्या होता है, यानी 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2, यानी h/2 डिवाइडेड बाई h³। अब देखो कौन से tan को कितना h, सब मल्टीप्लाई में आ गया, अब tan को एक h चाहिए और स्क्वायर है तो यहाँ 2 h चाहिए, यानी ये हो गया a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 2 को बाहर निकाल दीजिए, 2 बाहर निकल गया, यहाँ क्या हो गया tan h बटा h, एक ठो h tan h को दे दिया, ये 1 हो जाएगा, 2 ठो इसको दे देंगे, साइन स्क्वायर h/2 बटा h², ठीक है, ये वाला 1 हो गया बाबू, खत्म हो गया। क्या बचा, a बराबर 2 पहले से था यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरा क्या है, साइन स्क्वायर h बटा 2। अब देखो जो एंगल में रहता है उसी का स्क्वायर चाहिए ना जी, एंगल में h/2 है तो नीचे तो h² है लेकिन 2 नीचे है तो इसका भी स्क्वायर चाहिए, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बन गया 1, जो लोग लिमिट पढ़े उनको समझ में आ रहा होगा, ये 1 हो गया, तो ये क्या बचा बाबू, a बराबर 2 × 1/4 कटेगा, क्या आएगा, a बराबर 1/2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में पूछता है। छापिए और कुछ होमवर्क दे रहे हैं, बना लीजिएगा इससे रिलेटेड। एच की, ए की, के की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन बेसिकली इससे आएगा। छापिए, बनाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, चलो, टेक केयर, गुड बाय। ये कुछ होमवर्क है बाबू, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और ये जो होमवर्क है इसका आंसर क्वेश्चन के पहले जो दिया हुआ है वही आंसर है, लास्ट वाला का आंसर नहीं दिया हुआ है। लास्ट वाला जो है वो कंटिन्यूस है ही नहीं है, तो आप जब बनाएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बना लीजिएगा इसको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, गुड बाय।